जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। हम आ गए हैं अपनी उस जगह पर जो हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम आएंगे कैंपिंग करने के लिए। और क्योंकि ये एक नाइट कैंपिंग होने वाली है, बिल्कुल आप कह सकते हैं जंगल में ही। देखिए, आपको यहाँ से लोकेशन दिख रही है, दूर पहाड़ों पे वहाँ जाना है हमें। दुधली हमने इस जगह का नाम आपको बताया था, और जैसा कि विलेज इतना खूबसूरत है, हम रह नहीं पाए दोबारा आने के लिए। बच्चों को इसलिए नहीं लाए क्योंकि एक तो एग्जाम था, और क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है नाइट कैंपिंग का। कल रात ही यहाँ पर इतनी तेज देहरादून में बारिश हुई है, तो हमें लगा कि चलिए, आज भी मौसम प्रेडिक्शन यही है कि बारिश रात को होगी, तो हम उनके साथ रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। तो ये जस्ट एक नाइट कैंपिंग होने वाली है। कैसा एक्सपीरियंस रहेगा पूरा आपको बताएंगे। अभी मुझे जल्दी है वहाँ पहुँचने की, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, जहां हमें कैंपिंग करना है आज। और देखिए, सच अ नाइस लोकेशन। सामने बहुत सुंदर माउंटेन्स दिख रहे हैं, और अभी क्योंकि धूप है इसीलिए हमें लग रहा है कि जल्दी जल्दी से हम अपना कैंप बना लें, क्योंकि उसको बनाने में भी टाइम लगता है। इसके अलावा हमें, क्योंकि हमने ये आपको वीडियो अभी तो दिखाया था, आई थिंक 1 वीक हुआ है, और यहाँ हमें कुछ लोग मिल गए हैं जो हमारा वीडियो देखकर पहुँच गए हैं। वो भी कैंपिंग करने आए हुए हैं। कोई एक फरीदाबाद से हैं, उन्होंने स्पेशली नंबर लिया था मुझसे। और बहुत जल्दी हम आपको एक और बहुत सुंदर ऑफ बीट लोकेशन दिखाने वाले हैं कैंपिंग के लिए। बहुत मेहनत हो गई है कैंप बनाने में, और अब भूख लग गई है, तो थोड़ा सा कुछ खाने पीने का, क्योंकि मैंने अंदर तो सेटिंग कर दी है, सारी बेडिंग हो गई है। अब मैं कुछ खाने पीने के लिए सोचती हूँ क्या बनाते हैं। तो आई थिंक अभी सूप बेटर रहेगा। तो गर्मा गर्म सूप की हो गई है तैयारी। मंचाओ सूप पूरा खुद नहीं बना रही हूँ, पैकेट वाला है। बस पानी गर्म करके उसको मिक्स करना है और थोड़ी देर इसको बॉईल करना है। वाओ, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कुकिंग करूँगी ऐसे प्लेस पे। देखिए, पीछे पूरा फॉग है, मज़ा आ रहा है कुकिंग करने में। आहा, खुशबू आ गई, बन गया। कलर भी चेंज हो गया उसका, बिल्कुल मंचाओ वाला। रावत जी यहाँ पर सबको चाय पिलाते हैं गर्मा गर्म। आज हम इनको सूप पिला रहे हैं। प्लीज सूप पीजिए। पास में शॉप होने का ना ये फायदा है कि हमें बर्तन धोने के लिए पानी मिल गया। तो हमने अपने बर्तन भी धो लिए हैं, चावल भिगो दिए हैं, रात के डिनर की तैयारी हो गई है। सब्जी मैं घर से काट के लेकर आई थी, तो बस बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अभी 6:30 बजे है, इतनी जल्दी तो हम डिनर करते भी नहीं है। 7:30 बजे के अराउंड हम लोग शुरू करेंगे। अंदर सब सेट हो गया है, रजाइयाँ ले ली हैं क्योंकि ठंडा होने वाला है 100%। इतनी फॉग है अभी बाहर।
बाहर बहुत ठंडा हो गया है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो हम अब अंदर आ गए हैं, ठंड लग रही थी बाहर, हमने पूरा पैक कर दिया है मेन एंट्रेंस। ये हमारा किचन पार्ट है और ये हमारा बेडरूम। तो यहाँ पर विंडोज़ भी हैं हवा आने के लिए। अब हम बैठ के दोनों अंताक्षरी खेलेंगे। हम लोग अभी किसी को साथ में नहीं लेके आए, क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट टाइम बोला था कि हम जो लोग इंटरेस्टेड हों आने के लिए वो हमें बताना। हमें एक दो लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी किए थे, लेकिन हमने ये सोचा कि पहले हमें ऐसी जगह पर खुद जाकर एक्सपीरियंस करना चाहिए, और अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तब तो हम कभी भी ग्रुप लेकर आ सकते हैं। तो सो फार अभी तक सब अच्छा है। सुबह पूरा पता चल जाएगा कि रात हमारी कैसी गुजरी। नींद अच्छे से आ जानी चाहिए। और अभी क्योंकि बरसात का मौसम है, थोड़ा सा कीड़े मकोड़े होते ही हैं, क्योंकि हमने देखा जैसे कि अभी कुछ लोग आए हुए थे यहाँ पर, उनको भी कैंपिंग करनी थी और उन्होंने वो थोड़ी देर खड़े हुए, 4 टेंट चाहिए थे उनको, लेकिन जैसे ही वो खड़े हुए, बरसात का मौसम है तो बरसात में ना लीचेस बहुत होती हैं, और खासकर ऐसे एरिया पर, तो उनको शायद पैरों में 1-2 लीचेस जैसे लगी, तो वो बस उन्होंने तो चिल्लाना शुरू कर दिया और वो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं रुकेंगे। बेसिकली क्या होता है, हमें तो देखो आदत पड़ गई है, हर आदमी नेचर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है। कीड़े मकोड़े ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर, तो हम इन चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं। जिनको कैंपिंग करनी है वो तो उनका तो माइंडसेट होना ही चाहिए कि आपको नेचर में सारी चीज़ें फेस करनी है। हाँ, उसके भी कुछ तरीके होते हैं, और लीचेस तो एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग थेरेपी में यूज़ करते हैं। तो ठीक है, थोड़ा बहुत गंदा खून निकल जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन हमें अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है। और ये सिर्फ 2 मंथ होती हैं लीचेस, उसके बाद बरसात का मौसम जैसे ही ख़त्म होगा ये भी ख़त्म हो जाएंगे। हम आपको विंटर्स में लेकर आएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना स्नो भी होती है, तो हम आपको स्नो कैंपिंग कराएंगे। तो देखिए टाइम लगभग 7:45 बजे का टाइम हो रहा है, रात के बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और ये है हमारे कैंप की लोकेशन रात में। यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्योंकि लैंड बहुत बड़ी है, तो आप अपने लिए अपनी लोकेशन खुद चूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने अलग से की। और यहाँ पे कुछ हट्स बनी हुई हैं, इनके नीचे भी ये टेंट लगा देते हैं जब ज़्यादा तेज़ बारिश हो, स्नो हो, तो उसमें ये काफ़ी काम आती हैं। फाइनली देखो भैया ने हमें ब्लीचिंग पाउडर दिया है, ये लीच का इलाज है, शूज़ पे लगा लो, आपको लीच नहीं आपके शूज़ पे चढ़ेगी। तो मैं तो अपना पूरा शू इससे बिल्कुल गीला कर दूंगी ताकि चढ़े ही नहीं। इको फ्रेंडली कैंप, यहाँ नंबर्स भी हैं भैया के, हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका किचन कितना प्यारा है, मुझे तो किचन देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जैसे पुराने स्टाइल में। और हमारे भाई लोग खाना बना रहे हैं। हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आए हैं, भैया ने बोला वहां जाके ना देहरादून देख के आओ। देखिए वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। देखिए कितने क्लियर क्लाउड्स दिख रहे हैं इस टाइम, अमेजिंग व्यू। तो ये है कुकिंग का टाइम, और आज आप देख रहे हैं कि शेफ कौन है। क्योंकि यहाँ पे है ना अनइवन सरफेस है पूरा, तो अभी मैडम ने रख दिया था, सब ये गिर गया था। क्योंकि हम कोई प्लेट नहीं लाए ताकि इसमें कुछ नीचे लगा सके, क्योंकि थोड़ा फायर का भी, इसलिए यहाँ पे इंजीनियरिंग की जरूरत है। तो मैंने ये बेलचा रख दिया है यहाँ पे, और इसके ऊपर फिर ये रखा है। तो और क्योंकि बाहर बहुत हवा चल रही है, इसलिए हमें खाना अंदर बनाना और इवन ठंडा पूरा है। तो सबसे पहले हम कुक कर रहे हैं राइस, उसके बाद बननी है मिक्स वेज, या फिर आप कह सकते हैं पनीर की भुजी। तो अब सीट पर बैठ गए हैं दूसरे शेफ, और जल्दी से काम करना है जब तक बटर मेल्ट हो रहा है। हम सारा सामान निकाल लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं जीरे से। मुझे लग रहा है हमें थोड़ा सा अपना ये विंडो खोलना पड़ेगा। इसमें हमें, क्योंकि कैप्सिकम भी टाइम लगाती है थोड़ा सा, तो हम प्याज के साथ ही डाल देते हैं ताकि दोनों एक साथ जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। ये होता है कभी कभी कैंपिंग करने का नतीजा। मैंने चेक नहीं किया कि सारे मसाले ठीक है या नहीं, ये पिछली बार के भरे हुए रखे हैं,
तो चिली तो हो गई पूरी बेकार, क्योंकि अभी बीच में पूरा सीज़न बारिश का था और बारिश में बड़ी जल्दी फुई लगती है। ये मुझे ना तब से बोल रहे हैं बटर और डाल, बटर और डाल, और मुझे लग रहा है कि इतना बटर कैसे खाएं, कैसे डाइजेस्ट होगा, पर मुझे लग रहा है अभी थोड़ा बटर और डालना पड़ेगा। बटर में चिकनाई कम होती है इसलिए। और अब जब तक ये पकती है मुझे फटाफट से पनीर निकाल के उसको मैश कर देना चाहिए। टिया होती है ना, कहती इतना सा पनीर, ये कह रहे हैं इतना पनीर। तो आज सब्ज़ी में कलर नहीं आने वाला क्योंकि लाल मिर्च नहीं है, टेस्टी होनी चाहिए बट। तो मुझे ऑर्डर आ गया है कि पनीर को हाफ़ यूज़ किया जाए, पूरा पनीर ना डाला जाए, हैवी हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि हम इतना खाएंगे भी नहीं। तो चलिए हम हाफ़ बचा के वापस रख लेते हैं। मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ रहा है कि गली है कि नहीं। शिमला मिर्च थोड़ा सा टाइम लगा रही है, बाकी सारी चीज़ें तो हो गई हैं। मुझे ना इनफैक्ट बड़ा सोच के हैरानी हो रही है कि ये 180 रुपीज़ का सिलेंडर लिया था हमने, छोटा सा, और इसमें हमने एक मैगी बना ली, हमने एक बार चाय वो पकोड़े बनाए थे, एंड देन उसके बाद हमने अभी राइस बनाए, और ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो अभी बन रही है मिक्स वेज, और ये अभी तक चला ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हुआ है। मुझे तो लग रहा है घर में भी कुकिंग इसी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत रीज़नेबल है ये। पनीर ढूंढा जाए इसमें। आपने बोला था कम डालने के लिए, मैं और डाल सकती हूँ। और डाल भाई, दिखेगा। अब आएगा मज़ा सब्ज़ी का। खाना रेडी है और हमने दाल और रोटियां ऑर्डर की हैं भैया से, चावल और सब्ज़ी हमने बना ली है। तो ये हो गया कंप्लीट डिनर। गर्मा गर्म रोटियां बन रही हैं हमारे लिए। वैसे जनरली यहाँ पे ना चूल्हे पे भी रोटियां बनती हैं, बट आज वो नहीं बन रही है। हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो चूल्हे की रोटी खाएंगे। हमारे कुछ OTA फैमिली मेम्बर्स यहाँ भी मिल गए हमें फरीदाबाद से, और सुबह की चाय, और कहाँ से? दिल्ली से, साउथ दिल्ली से, और सुबह की चाय हम साथ में पीने वाले हैं। तो अलार्म लगा लो, सुबह 6 बजे डॉट हम चाय पियेंगे। ठीक है, ओके। इट्स डिनर टाइम। तो हमारा खाना कुछ हमने बनाया, कुछ भैया से लिया। रोटियां आ गई और दाल आ गई, सब्ज़ी और राइस हमने बनाए हुए हैं। अब मैं गर्मा गर्म रोटियों पे बटर लगा रही हूँ। बिना बटर के ना रोटियां पसंद नहीं है। बटर से कुछ अलग ही टेस्ट आ जाता है। और आज ना कैंपिंग का जो हमारा ये एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है सच में। अभी हम बाहर ऊपर जाके वहाँ वो देहरादून वाला जो सीन देखा ना हमने, अल्टीमेट। तो बस अब फटाफट से हम खाना खा लेते हैं, सो जाते हैं इसके बाद, और फिर उसके बाद आपको मिलेंगे सुबह, क्योंकि यहाँ पर जो मॉर्निंग होने वाली है ना वो भी अल्टीमेट होने वाली है। और बाहर बहुत ठंडा है सीरियसली। गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह 6:30 बज गए। हम 6 बजे उठ गए थे, लेकिन हम पैकिंग में लगे हुए थे और हमने रावत जी को बोला था हमारे लिए चाय बना दीजिए, क्योंकि अब चाय बनाने की हिम्मत नहीं थी। और बादल गरज रहे हैं, रात को भी हल्की हल्की बारिश हुई है और मुझे लगता है दोबारा बारिश हो सकती है। तो इससे पहले कि बारिश हो हम अपनी पैकिंग कर लेते हैं और चाय पी लेते हैं। ये है गर्मा गर्म चाय। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने रात के एक्सपीरियंस की। तो हमारा ऐसा कोई अलग एक्सपीरियंस नहीं था। हमें रात को अच्छे से नींद आ गई, क्योंकि एक तो थके हुए थे और दूसरा अंदर ऐसा सच, क्योंकि लीचेस भी सिर्फ बाहर तक थी, इलाज भी हैं इनके हमें, जैसे कि उन्होंने भैया ने
ब्लीचिंग पाउडर शूज़ पे लगवा दिया था, तो उससे शूज़ पे फिर चढ़ना बंद हो गई थी। और बाहर उन्होंने बोला एंट्रेंस पे ना आप ऐसे नमक का पानी डाल दो। ये लो मेरे हाथ पे भी आ गई। अब देखो मेरे हाथ पे भी आ गई थी, लेकिन काट नहीं पाई, मैंने नमक डाल दिया तो कोई ब्लड ऐसा सच निकाल नहीं पाई वो। तो ऐसा नहीं है, डरना नहीं चाहिए, मेन बात वो है, डरोगे तो फिर कैंपिंग कहाँ से करोगे। हमें रात को वैसे अंदर कुछ नहीं था, कीड़े भी वो क्योंकि रात को जैसे बरसात में कीड़े आते हैं ना, वो वाले फ्लाइज आ रहे थे, तो हमने बंद कर लिया था टेंट, तो फिर पैक हो गया था बिल्कुल, तब कुछ नहीं था अंदर। इस जगह की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, एक तो लोकेशन बहुत अल्टीमेट है कि एक तो आप अपनी गाड़ी भी साथ में लेके आ सकते हो, तो सामान कैरी नहीं करना है आपको, बहुत दूर तक की ट्रैकिंग करना है या गाड़ी दूर खड़ी है, आपको सारा कैंप का सामान बाहर लाना है, तो ये एक तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, लोकेशन आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं कहीं भी, तो हमने जैसे अपनी लोकेशन ये ढूंढी, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और साथ ही क्योंकि ये शॉप्स है ना, तो आपको बेसिक जो चीज़ें चाहिए होती हैं, कई बार ऐसा होता ही है आप चीज़ें भूल भी आते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाती हैं। बेसिक फूड अगर आपको चाहिए तो वो अवेलेबल हो जाता है। नहीं है बनाने का मन, अब हमारा सुबह चाय बनाने का मन नहीं हुआ, तो हमने कहा भैया आप चाय दे दो हमें, तो हमने इनसे चाय ले ली और उसके बाद अब हम पैकिंग करना शुरू कर दिया हमने। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, बस बारिश के टाइम पे ये होते हैं कीड़े मकोड़े, अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम नहीं है। हम इनके नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोनों के, आप बात कर लीजिए। जिसको कैंपिंग करना है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, मत छोड़िए क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है इस टाइम। तो हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी लोकेशंस दिखाते रहेंगे, कैंपिंग कराते रहेंगे और ओवरऑल ट्रैवल कराते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी है उसके लिए जो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगी, वीडियोस देखने को मिलेंगी। और जो देखते हैं हमेशा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से ट्रैवल करते रहें ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।